ये यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ हमें हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है। और क्या कहते हैं, मैंने आधार कार्ड भी, अभी मेरा नाम ही नहीं चढ़ा हुआ था, फ़ोन नंबर भी दूसरा था मेरा, एकदम इन्होंने मेरा काम कर दिया। और मैं और लोगों को भी बोलता हूँ, यहाँ पर घर वालों को भी बोलता हूँ, कोई भी स्कूल का कोई भी कुछ काम हो यहाँ पर हनी भाई के पास। और हनी भाई जो भी है कोऑपरेट भी करते हैं हम लोगों को, और अच्छा कोऑपरेट करते हैं, और उससे हमें बहुत फैसिलिटी मिलती है। और स्कूल का भी सारा काम जो भी ऑनलाइन स्कूल के जो भी काम होता है वो सब ये लोग करके दे देते हैं। हाँ, ऑनलाइन स्कूल की बच्चों की फ़ीस होती है या जो भी स्लिपें होती हैं, बिलिंग विलिंग सब यहीं से पे करते हैं आप? जी हम सब यहीं से पे करते हैं, और बिजली का बिल भी पे करते हैं हम यहाँ से। और जैसे पैसे हमें ट्रांसफ़र मंगाना हो या डालना हो, हनी भाई से काम करवा लेते हैं हम सारे। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज खान। इस वक्त मैं गंजवीर खां के अंदर वार्ड 88 के अंदर मौजूद हूँ, और वार्ड 88 के अंदर बिल्कुल टी पॉइंट पर हूँ। और यहाँ पर यहाँ की एक मशहूर दुकान है, ये माशाल्लाह कम्युनिकेशन। उस जगह पर जो लोग यहाँ के पुरानी दिल्ली के जो लोग आते हैं यहाँ पर, वो आकर के यहाँ से प्रिंट आउट लेते हैं। वजीफ़े की स्कीम होती है सरकारी, तो यहाँ से वो उसके लिए अप्लाई करते हैं। बच्चों के एडमिशन के लिए भी लोग इसी दुकान पर आते हैं, यहाँ से बच्चों की फ़ीस सबमिट करते हैं, टेलीफोन के बिल्स होते हैं, सारी चीज़ें। उसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो इसके ओनर हैं मोहम्मद हनी, वो काम के अलावा भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ जानकारी लेने के लिए कि स्कूल बंद हैं, खुल गए हैं, और किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को आगे गाइड करना है, कौन सा फॉर्म फिल करना सही रहेगा। उनकी हमेशा से एक गाइडलाइन होती है कि जो लोग हैं उनको पूरी तरीके से गाइड करें। और हम इनसे ये भी जानेंगे कि यहाँ पर कोरोना के चलते किस तरीके से लोग इनके पास में आए हैं। बहुत सारी जानकारियाँ इन्होंने दी भी हैं, बहुत सारी ऐसी हैं कि जो दे भी नहीं पाए हैं। लेकिन विडोज़ के लिए जो विडो हैं हमारे एरिया के अंदर, उनके लिए स्कीम है या नहीं है, उसके लिए कितने % विडोज़ यहाँ पर आई हैं अब इनके पास, ये जानकारी लेने के लिए कि उनकी पेंशन रुक गई है, कब मिलेगी। तो हम बात करेंगे मोहम्मद हनी से। हनी जी, यहाँ पर जो कोरोना से लेके अब तक अभी स्कूल के कुछ थोड़ा सा 9 से लेके 12 तक खुलने की बात हो रही है, तो ऑनलाइन जो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं उसके अंदर पहले तो चीज़ ये है कि जो ऑनलाइन के लिए बच्चे जो आ रहे हैं एडमिशन के लिए, इस बीच में हमको मालूम है बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना रहा, तो उसके लिए पेरेंट्स क्या यहाँ पर आए हैं, क्या वो जानकारी चाहते हैं स्कूलों के बारे में? वो पता करने आते हैं कि उनके बच्चों के जो ऑनलाइन एडमिशन्स हैं वो अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं, और उसकी लास्ट डेट कब तक है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो जो उनके अंदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, और क्या नाम है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, फादर मदर के आधार कार्ड हो गए, जो उसमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है। उसके अंदर हम उनको गाइड करते हैं कि ये लाइएगा, और उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह कंप्लीट होनी चाहिए आधार कार्ड में, क्योंकि कुछ आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ जो है ओनली ईयर्स ऑफ बर्थ लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ पूरी ओपन फुल नहीं होती, तो वो हमारे को उसके लिए दोबारा से डाउनलोड करना पड़ता है। तो हम वो डाउनलोड करके उसको अपलोड करते हैं, जिससे बच्चे का एडमिशन होने में आसानी हो जाती है। और स्कूल के अंदर उसके अंदर कोई रोक टोक नहीं होती कि हमें बच्चे डेट ऑफ बर्थ पूरी वाला आधार कार्ड ला के दो। हम उसका आधार कार्ड जो है हम पहले से प्रॉपरली डॉक्यूमेंट बना के दे देते हैं, ताकि उनको बच्चों को, फादर को और मदर को, पेरेंट्स को, जिससे कोई दिक्कत ना आए। हनी जी, एक बात हम आपसे ये भी मालूम करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लोग आते हैं ऑनलाइन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं अलग अलग गवर्नमेंट के, तो आपको क्या महसूस होता है कि सबसे ज़्यादा जानकारी जो आप पब्लिक को नहीं दे पाते वो कौन कौन सी साइड है? उसके अंदर जो साइडें हैं वो अपनी गवर्नमेंट के अंदर, जैसे EWS की ये साइड हो गई, उसके अंदर कभी कभी नोटिस नहीं आ पाता कि लास्ट डेट कब की है, या ये नोटिस नहीं आ पाता कि EWS के एडमिशन जो है उसका जो विड्रॉ है, एडमिशन जो हमने अप्लाई किए हैं ऑनलाइन एडमिशन के लिए, उनका जो है रिज़ल्ट कब आएगा, उसकी प्रॉपर कभी कभी जानकारी नहीं आती। वरना ज़्यादातर तो कोई ऑनलाइन में प्रॉब्लम नहीं आती है, बाकी सब हो जाता है ऑनलाइन, उसमें डेट वगैरह दी होती है, कभी कभार नहीं होता,
तो प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी किसी जो ऐसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, उसके अंदर अभी बच्चों के जो डी ओ के नॉर्मल डी ओ के रेगुलर्स के एडमिशन जो है ऑनलाइन अप्लाई होने स्टार्ट हैं, बट अभी एसओएल का स्टार्ट नहीं, तो उसकी डेट भी नहीं आ रही कि वो कब तक स्टार्ट होंगे। तो कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, वरना ज़्यादातर तो ऑनलाइन शो हो जाता है कि लास्ट डेट कब की है और स्टार्टिंग डेट कब की है और एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ कब आएगा, एग्ज़ाम कब होंगे, सब डिटेल ऑनलाइन मालूम हो जाती है। बाकी एक बार फॉर्म डिटेल फिल होने के बाद जिस बच्चे का ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई हो जाता है, तो उसके मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद उसके पास सारी नोटिफिकेशन मोबाइल पर आ जाती हैं एसओएल के, मतलब कॉलेज के थ्रू या जामिया का जो जिसका भी कॉलेज का फॉर्म अप्लाई होता है उसके थ्रू अपडेट मिल जाती है बच्चों को, उसके एग्ज़ाम कब है और एडमिट कार्ड कब आएगा वगैरह। हनी जी, एक बात हमें और आपसे मालूम करनी है, क्योंकि आपको बहुत जानकारी, बहुत अनुभव है इस काम के करने का। तो कोरोना काल के चलते जितना हमने देखा कि सब चीज़ें बिल्कुल अपने डाउन पर चली गई, यहाँ पर बेरोज़गारी भी फैली। इस बीच में सबसे ज़्यादा जो हमें लगता है कि जो नुकसान हुआ वो हमारे बुज़ुर्गों को हुआ कि उनको पेंशन नहीं मिल सकी, और क्योंकि वो 60-70 की एज में हैं, वो सरकारी दफ्तर तक नहीं जा पाएंगे। तो जाहिर है कि इस बीच में आपकी शॉप पर उनका मैसेज आया या वो खुद आए, तो उसके लिए आप क्या है कि वो स्कीम आज जारी है नहीं है, उसमें ऑनलाइन आपको कैसे जानकारी मिलती है कि आप उनको गाइड करें कि आपको पेंशन मिलेगी या रुक गई है तो किस तरह चालू होगी? कोरोना काल, जब कोरोना का समय चल रहा था, लॉकडाउन था, तो उस टाइम पर हमारा जो ऑफिस है वो बंद था, क्योंकि लॉकडाउन होने के सब हमने इसका पालन करा, इनका सबका गाइडलाइन का। उसके अंदर ये प्रॉब्लम ये आती है कि जो 60 साल वाली पेंशन है, जो सीनियर सिटीजन पेंशन है, उसके अंदर वो पिछले 1.5 से 2 साल हो गए हैं वो स्टार्ट नहीं हुई। जो 60 साल वाले सिटीजन हैं हमारे, उनको जो पेंशन का उनका अधिकार है वो उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो ऑनलाइन पेंशन अप्लाई ही नहीं हो रही। पिछले 2 साल से अप्लाई नहीं हो रही। हमारे को लोग जो हमारा जिन लोगों के पास रिलेटिव्स के पास कॉन्टैक्ट नंबर है, वो उन कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए हमारे से रब्ता करते हैं, बातचीत कर लेते हैं फ़ोन करके कि पेंशन स्टार्ट हुई या नहीं हुई, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुए या नहीं हुए। तो उसके ज़रिए हम ऑनलाइन घर पर बैठे बैठे अपने सिस्टम से चेक करके बता देते हैं कि ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक पेंशन के फॉर्म फिल होना। लेकिन 2 साल के करीब हो गया है, तो उसमें ऑनलाइन अप्लाई होने का सिस्टम नहीं है। मतलब ऑनलाइन अप्लाई होने का सिस्टम नहीं है का मतलब ये है कि वो स्टार्ट हुई नहीं है। बाकी जो स्टार्ट है वो है विडो पेंशन है और हैंडीकैप पेंशन है, और जो बच्चियाँ होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती और उनके फादर मदर की डेथ हो जाती है, डेजर्टेड वुमेन्स जो होती हैं बिल्कुल तनहा, उनकी पेंशन है। और जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी पेंशन है, और उनकी पेंशन अभी तक चल रहा है। लेकिन 60 साल वाली जो होती है सीनियर सिटीजन वाली, वो स्टार्ट नहीं है। तो हनी जी, आप हमको ये बताएं कि यहाँ पर ये बीच में आप इन 2-3 महीने के अंदर जो आपके पास जो काम आपने शुरू किए हैं यहाँ पर, एक तरीके से ये आपका काम जो है, मुझे ऐसा लगा जैसे एक समाज सेवा वाला भी काम है कि जिस तरीके से आप काम को कर रहे हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से काम ऐसे हैं कि जो अभी आप यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज़ आपके पास में अवेलेबल है जो आप पब्लिक को देते हैं, वो कौन कौन से काम हैं? उसके अंदर जैसे हमारा आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे, वो हम उनको फैसिलिटीज़ ये है कि हम यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, जिसके ज़रिए लोगों को लाइनों में लगना नहीं पड़ता, धक्के खाने नहीं पड़ते। ऑनलाइन अप्लाई करने से ये होता है वोटर आईडी कार्ड अपना ऑनलाइन रिन्यू का या करेक्शन है, कुछ गलत होगा किसी के वोटर आईडी कार्ड में या आधार कार्ड में, तो हम उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, जिससे जो है उनको लाइनों में लगना नहीं पड़ता और उनका बाई पोस्ट घर पर डिलीवर्ड हो जाता है। किसी का डिलीवर्ड नहीं होता आधार कार्ड, तो उसके लिए इंटरनेट पर जो है अवेलेबल होता है, हम वहाँ से उनको डाउनलोड करके आधार कार्ड प्राप्त कर देते हैं। पासपोर्ट है, उसके लिए किसी एजेंट के ज़रिए जो लोग एजेंट के पास जाते हैं उनको एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए हमारे पास वो नीडेड डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके अंदर जो है वो हमसे उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, उसकी जो ज़रूरत होती है उसको हम मंगा लेते हैं, और उसके लिए ऑनलाइन हम फॉर्म फिलअप करते हैं, पेमेंट भी ऑनलाइन कर देते हैं। अपॉइंटमेंट ले करके पासपोर्ट ऑफिस बता देते हैं उनको कौन सा पासपोर्ट ऑफिस मिल रहा है उनको, और वहाँ पर जाके वो इजीली अपना काम कर लेते हैं। और समाज सेवा के अंदर जैसे पेंशन है, विडो पेंशन है, ये सब जो है समाज सेवा में आती हैं, क्योंकि आजकल पेंशन जो है हर किसी को मालूमात नहीं है, और किसी की एक की पेंशन होती है वो दूसरे को बताता है, उससे लोगों में जागरूकता फैल रही है कि हाँ इस तरह की फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो कोई विडो है, जो कोई हैंडीकैप्ड है, जो कोई डेजर्टेड वुमेन्स हैं, उनको जो है पेंशन उनका जो अधिकार है उनको पता चलता है धीरे धीरे करके। फिर ऐसे ही वो अपने पेंशन अपना हक अधिकार जो है उनको मिला हुआ है, वो अपना अधिकार प्राप्त करते हैं हक।
तो उसके लिए मैं ऑनलाइन पेंशन उनके लिए अप्लाई करता हूँ, जिसके उनको कहीं जाना नहीं पड़ता है। ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं और उसके जरिए उनकी पेंशन अप्रूव हो करके उनके अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स को जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए उनको नज़दीकी जो हमारा ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस है वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स का, वहाँ पर उनको जाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर दिल्ली गेट पर गूंगे बहरों का स्कूल है। नहीं, कुछ जो होती है फॉर्म होते हैं कुछ विडोज़ के या पब्लिक के, वो वेरीफाई एमएलए से होते हैं, उसके लिए फिर एमएलए को आप करते हैं रेफर? उसके लिए एमएलए से वेरीफाई नहीं होते डॉक्यूमेंट, वो ऑनलाइन ही वेरीफाई होते हैं। अच्छा। कभी कभार वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने के लिए, कहीं इसके अंदर कुछ झूठ तो नहीं है, तो उसके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने के लिए वो वहाँ पर उनको एप्लीकेंट को बुला लेते हैं, जिसको वेरीफाई करते हैं देख करके ओरिजिनल कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, जो इसमें डिटेल भरी गई है वो भी ठीक है, डॉक्यूमेंट भी ठीक है जो अपलोड करे गए हैं, और इनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसको वेरीफाई करके वो ओके कर देते हैं। उसके बाद जो है 40 से 60 दिन के अंदर उनकी एप्लीकेंट की पेंशन आना शुरू हो जाती है। जी।